सर, आज एसोचैम का कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपने शिरकत की है। उद्योगपतियों की किस तरीके की आप दिक्कत देखते हैं? मैं उद्योगपतियों को ये कह के गया हूँ कि अभी इस जनवरी के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत से इंडस्ट्रियलिस्टों की अलग अलग ज़िलों में जाके मीटिंग ली है, उनकी समस्याएं पूछी है। हरियाणा की औद्योगिक नीति में क्या क्या बदलाव हो, वो महकमा फरवरी में बहुत बदलाव करने जा रहा है। नए बजट में क्या क्या चीज़ शामिल हो, मुख्यमंत्री जी और हमने और महकमे ने सबने नोट की है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2024-25 के बजट में हमारा 800 करोड़ रुपए का बजट था। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने पिछले साल, तो उन्होंने अपने पहले बजट में पेश किया 800 से 18 करोड़ रुपए इंडस्ट्री का बजट रखा, यानी 125% से ज़्यादा। और अब कभी मुझे पता है कि कुछ न कुछ और ज़्यादा वो बढ़ाएंगे। और मेरा खुद का ये आकलन है नरवीर सिंह का, कि मोदी जी ने नारा दिया कि विकसित राष्ट्र 2047 में भारत बने, उसमें हरियाणा की एक अहम भूमिका रहेगी। और विकसित राष्ट्र तभी बन सकता जब हमारे उद्योगपतियों के द्वारा ही विकसित हो सकता है। तो इन उद्योगपतियों को जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं उतनी देने की मैं कोशिश करूँगा। आपने एक बात की सर, आपने कहा कि एक छत के नीचे सब चीज़ें हो, यानी जी, हमारी सरकार की तरफ से ये घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े जोर देते हैं इस बात पर। मेरी भी कोशिश है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट घूमता फिरता रहता है एप्लीकेशन देख के, मेरी एक ऑनलाइन अप्लाई करे और एक टाइम बाउंड कर देंगे हम कि 30 दिन या 45 दिन में उसको सारी एनओसी, तकरीबन 18-20 एनओसी होती होंगी एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए। एक उद्योगपति ज़मीन खरीदता है तो उस ज़मीन का ये नहीं पता लगता यहाँ इंडस्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, तो हम पहले मार्क कर देंगे यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लो, यहाँ ज़मीन खरीद लो, यहाँ आपको सारों एनओसी आपको एक रूफ के नीचे देंगे। वो अभी पॉलिसी बना रहे हैं। इस बजट के आसपास हम फरवरी में सारी जितनी भी हमारी औद्योगिक नीति है वो हम ओपन कर देंगे। राव साहब, आपने पॉल्यूशन की चिंता की, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं, आपने कहा कि पॉलीथीन जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन सर ये अगर बड़ी वजह है, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर है, सरकार में मंत्री है, फिर पॉलीथीन बन क्यों रही है? मैं नहीं साहब, हरियाणा में पॉलीथीन बनना बिकना 2013 यानी हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस राज से बंद है। लेकिन आम आदमी का सहयोग नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो सरकार में मंत्री हैं जिसमें शराबबंदी करी पहली कलम से, लेकिन 18 महीने के बाद हमने खोली ना, क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं मिला। होम डिलीवरी चालू हो गई थी। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये सरकार की तरफ से बंद है। खास तौर से उद्योगपतियों को कहता आप भी जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको सिंगल यूज प्लास्टिक में मत डालो भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता बदलाव हो रहा है, जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। लोग मन बनाएंगे तब जाके हर रूल रेगुलेशन कामयाब होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।